डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिवाइन जेई। आज की वीडियो में हम एक ऐसे क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो क्वेश्चन 90% जेई एस्पिरेंट्स गलत करते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो आप आंसर निकालते हैं ना, वो आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन में जरूर मिलता है। ठीक है, उसके बाद आप अगर उसको थोड़ा इम्प्रूव भी करते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट को थोड़ा इम्प्रूव करते हैं और दूसरा आंसर निकालते हैं, वो भी ऑप्शन में मिलता है और असल में वो भी गलत आंसर है। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे लेयर हैं। ठीक है, और सही आंसर पहुंचने के लिए, सही आंसर पाने के लिए आपको टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए। और मजे की बात यह है कि 2025 जेईई एडवांस में एज इट इज कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया है और कहानी वही रही है कि 90% बच्चों ने वो क्वेश्चन गलत किया है। क्या वो क्वेश्चन है, समझते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। ठीक है, लिखा है कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.02 मोलर HA सॉल्यूशन। द वैल्यू ऑफ Ka फॉर HA इज इक्वल टू 2 into 10 raised to the power minus 12। यानी कि कोई HA एक एसिड है, HA एक एसिड है, वो टूट रहा है बच्चे H प्लस और A माइनस में। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया है 2 into 10 raised to the power minus 12। इसकी कंसंट्रेशन C आपको कुछ दे रखी है, कितनी, 0.02 मोलर। इसकी कंसंट्रेशन में कुछ C मान लेता हूँ। ठीक है, C में से भैया C अल्फा चला जाता है, ये C अल्फा बन जाता है, ये C अल्फा बन जाता है। ऐसे ही तो करते हैं क्वेश्चन। अल्फा की वैल्यू बच्चे कैसे निकालता हूँ, अंडर रूट ऑफ Ka बाई सी से निकालता हूँ। Ka की वैल्यू मेरे को दे रखी है बच्चे कितनी, 2 into 10 raised to the power minus 12 डिवाइडेड बाई C की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.02, यानी कि 2 into 10 raised to the power minus 2। 2 से 2 हट जाएगा, ये बच जाएगा रूट ऑफ 10 raised to the power minus 10 which is 10 raised to the power minus 5, which is 10 raised to the power minus 5। H प्लस की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी बच्चे, C अल्फा। H प्लस की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, C अल्फा, C अल्फा। तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, C अल्फा, यानी कि C की वैल्यू है 2 into 10 raised to the power minus 2 into अल्फा की वैल्यू है बच्चे 10 raised to the power minus 5। ये आ गया बच्चे 2 into 10 raised to the power minus 7। तो यहाँ से pH कैसे लिखूंगा, यहाँ से pH कैसे लिखूंगा, माइनस लोग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। H प्लस कंसंट्रेशन है 2 into 10 raised to the power minus 7। ये आ गया बच्चे 7 माइनस log 2। log 2 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 0.3। 7 माइनस 0.3 आ गया बच्चे 6.7, जो कि मुझे गिवन है ऑप्शन ए में। मेरा आंसर है 6.7, जो कि मुझे गिवन है ऑप्शन ए में। और ऑप्शन ए जो है वो असल में गलत दे रखा है। ऑप्शन ए जो है वो गलत दे रखा है। अब मैंने गलती क्या की, अब मुझे लगता है कि खूब सारे बच्चे यहाँ पे गलती को पकड़ चुके हैं। ठीक है, मैंने गलती क्या की, मैंने गलती ये की कि ये वीक एसिड था, इसमें अल्टीमेटली H प्लस की कंसंट्रेशन आई 2 into 10 raised to the power minus 7, 2 into 10 raised to the power minus 7। और असल में H2O भी तो H प्लस देता है, वहां से H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आती है, 10 raised to the power minus 7। तो 10 raised to the power minus 7 के ऑर्डर का अगर H प्लस मुझे मिल रहा है, तो मुझे पानी से जो आने वाला H प्लस है वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो कर दीजिए, तो कर दीजिए, तो कर देता हूं। देखिए यहाँ पे इसको मैं अगर रफ करना चाहूँ, तो H प्लस नेट जो है, H प्लस नेट जो है वो कितना आ जाएगा, वो इस एसिड से जितना H प्लस मिल रहा है 2 into 10 raised to the power minus 7 प्लस पानी से जो H प्लस मिल रहा है कितना, 10 raised to the power minus 7, यानी कितना आ गया बच्चे 3 into 10 raised to the power minus 7 मोलर। 3 into 10 raised to the power minus 7 मोलर। और H प्लस आ गया तो pH कैसे लिखता हूँ, माइनस लॉग ऑफ H प्लस की कंसंट्रेशन, यानी माइनस लॉग ऑफ 3 into 10 raised to the power minus 7, यानी 7 माइनस लॉग 3। pH कितनी आ जाएगी, 7 माइनस लॉग 3।
log 3 की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चे 0.48, log 3 की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो pH की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 0.48 यानी कि 6.52, 6.52 यानी कि कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। लेकिन क्या ये ऑप्शन जो है वो भी आपको गलत दिया हुआ है। अब इसमें अपन क्या गलती कर रहे हैं, दो ऑप्शन दिए हैं, दो ऑप्शन जो है वो मैंने निकाले, दो आंसर निकाले, दोनों ही गलत आंसर आए। अब मैं क्या गलती कर रहा हूँ एक्चुअल में, अच्छा इसका आंसर जो है वो ये दिया हुआ है 6.65 जो है इसका आंसर दिया हुआ है। अब मैं क्या गलती कर रहा हूँ, बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। वो एक कॉन्सेप्ट है कि दो वीक एसिड के मिक्सचर की पीएच निकालने का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको मुझे समझना पड़ेगा। तो एक बार मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जेईई एडवांस 2025 में एजिटीज सवाल आया है, एजिटीज उसी कॉन्सेप्ट पे सवाल आया है, वो बहुत सारे बच्चों ने गलत किया। एक बार ये कॉन्सेप्ट अगर अपन ने सीख लिया, जिंदगी भर ऐसे किसी भी सवाल से हम परेशान नहीं होने वाले, हमेशा हम सही आंसर निकालने वाले हैं। तो देखिए मैं वो कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ, समझिए कॉन्सेप्ट। पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड्स, दो वीक एसिड है उनका मिक्सचर है, उस मिक्सचर की आपको पीएच निकालनी है। मिसाल के तौर पे एक एसिड है बच्चे HA, दूसरा एसिड है बच्चे HB। H एसिड जो है वो डिसोसिएट होगा बच्चे H प्लस और A माइनस में, HB जो एसिड है वो डिसोसिएट होगा H प्लस प्लस B माइनस में। मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन कुछ C1 है और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो Ka1 है। इसकी कंसंट्रेशन कुछ C2 मान लीजिए, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो Ka2 मान लीजिए, ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो Ka2 मान लीजिए। अब देखिए C1 में से अगर कुछ x गया है तो ये x बनेगा, ये x बनेगा। C2 में से कुछ y गया है तो ये y बनेगा, ये y बनेगा। यानी कि जो H प्लस नेट जो है, H प्लस नेट जो है वो अगर ध्यान से देखूं तो ऊपर वाली इक्वेशन से भी मुझे H प्लस मिल रहा है, नीचे वाली से भी मुझे H प्लस मिल रहा है, तो H प्लस नेट जो है एक्चुअल में x प्लस y हो जाएगा। H प्लस नेट जो है वो x प्लस वाई हो जाएगा। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, साथ साथ साम्य, आपने पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, ली चेटलियर प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट, ठीक है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी कि अब मुझे पीएच निकालने के लिए H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए होगी, और H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी बच्चे, x प्लस वाई होगी। यानी अगर x प्लस वाई की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं तो मैं क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूं। ये जो क्वेश्चन मैंने गलत किया है इसका मैं आंसर कर सकता हूं। H प्लस की वैल्यू निकालेंगे कैसे, H प्लस की कंसंट्रेशन निकालेंगे कैसे, x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे कैसे, सिंपल मैथमेटिक्स है। देखिए मैं सोल्व करता हूं। मुझे बताइए कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Ka1, इसको मैं क्या यूं लिख दूं, Ka1 जो है वो होगा बच्चे H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू A माइनस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई HA की कंसंट्रेशन, ऐसा लिखा जा सकता है। अब मुझे बताएं कि X जो है वो C1 से बहुत कम होगा क्योंकि ये बहुत वीक एसिड है, और दूसरा दूसरा ये भी कि ये H प्लस दे रहा है, ये भी H प्लस दे रहा है, तो ये H प्लस जो है इधर में कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा ना, तो ये H प्लस जितना मिल रहा है उससे भी कम मिलेगा, यानी कि X जो है वो बहुत कम होगा। तो C1 के कंपैरिजन में आप X को हटा सकते हैं, C1 के कंपैरिजन में x को हटा सकते हैं, बिकॉज x इज लेस देन, वेरी मच लेस देन C1, यानी कि C1 माइनस x जो है उसको आप C1 लिख सकते हैं। समझ में आई मेरी बात। तो इसको अपन ने C1 लिखा तो अपने को मिला बच्चे ये कि Ka1 इंटू C1 वो किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स के बराबर हो जाएगा। इसको एक बार आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। एज इट इज यहाँ पे भी ऐसा ही कर दूं मैं, यहाँ पे जो Ka2 होगा वो क्या होगा बच्चे, Ka2 जो है वो होगा x प्लस वाई इंटू वाई डिवाइडेड बाई C2 माइनस वाई। अब यही बात बोलूंगा कि y जो है दैट इज लेस देन, वेरी मच लेस देन C2, तो C2 माइनस वाई इज इक्वल टू C2। तो C2 माइनस वाई को C2 लिख दीजिए, y को हटा दीजिए, यहाँ से अपने को मिला है बच्चे Ka2 इंटू C2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू वाई।
अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, पीएच की वैल्यू निकालनी है ना, पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड्स। पीएच के लिए मुझे H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए, H प्लस की कंसंट्रेशन है x प्लस वाई, यानी कि यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से, वो इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों इक्वेशन से अगर मैं x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लूंगा तो H प्लस की कंसंट्रेशन आ जाएगी और मुझे पीएच मिल जाएगी। तो x प्लस वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँ, देखो डिवाइड करूंगा तो x प्लस वाई हट ही जाएगा, है ना। तो एक काम करता हूँ, दोनों इक्वेशन को जोड़ देता हूँ, ठीक है। इसको मैं अगर रफ करना चाहूँ तो रफ कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, देखिए बच्चे, इक्वेशन 1 प्लस 2 कीजिए जरा, 1 प्लस 2 कीजिए, 1 प्लस 2 किया तो देखिए लेफ्ट में क्या बचा बच्चे, के ए वन इंटू सी वन प्लस के ए टू इंटू सी टू इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 से राइट साइड में क्या है बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई आएगा। इक्वेशन 2 से राइट साइड में क्या है, देखो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आएगा, ये आया है बच्चे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, समझे। ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy हो गया, प्लस वाई स्क्वायर, इट इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आपको ये मिल गया। ये तो एज इट इज वही रहेगा, के ए वन इंटू सी वन प्लस बच्चे के ए टू इंटू सी टू। मुझे वैल्यू निकालनी थी H प्लस की कंसंट्रेशन की, जो कि थी x प्लस वाई, और x प्लस वाई का स्क्वायर मुझे मिल गया, तो x प्लस वाई की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, H प्लस की कंसंट्रेशन यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका रूट ले लीजिए बच्चे, इसका रूट ले लीजिए, ये आ गया रूट ऑफ के ए वन इंटू सी वन प्लस के ए टू इंटू सी टू, समझे। के ए वन प्लस इंटू सी वन प्लस के ए टू इंटू सी टू, यहाँ पे 3 वीक एसिड होंगे तो, 3 वीक एसिड होंगे तो अंडर रूट ऑफ के ए वन इंटू सी वन प्लस के ए टू इंटू सी टू प्लस के थ्री इंटू सी थ्री, 4 होंगे तो के फोर इंटू सी फोर एंड सो ऑन। आप समझ गए, है ना, आप समझ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे अपन ने एक्स प्लस वाई निकाला, ये सब वैल्यूज निकाली, ठीक है। इसमें अपन ने कॉमन आयन कंसिडर किया भैया कि ये कुछ x मिला, यहाँ से नीचे वाले से कुछ y मिला था HB से, फिर दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। जरा इस फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला है दो वीक एसिड का, इससे जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसको जरा सोल्व करिए, तो उसको सोल्व करिए, क्या यही क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं रफ कर दूं, इसको मैं रफ कर दूं, जो पहले अपन ने जो भी कैलकुलेशन करी है उसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर इसमें दो वीक एसिड तो मुझे दिख ही नहीं रहे। अरे भैया दिख तो रहे थे, आपने जो दोबारा जब किया तो H2 को माना ना वीक एसिड, है ना। सर H2 को वीक एसिड माना, दो वीक एसिड माने थे, फिर भी आंसर गलत कैसे आया, वो मैं बताता हूँ अभी आंसर गलत कैसे आया तुम्हारा। देखो मुझे बताओ कि दो वीक एसिड है, एक है बच्चे HA, एक है H2O, इसका Ka1 आपको गिवन है कितना, 2 इंटू 10⁻⁻12, C1 आपको गिवन है कितना, 2 इंटू 10⁻⁻2। इसका Ka1 कुछ होता है, H2O का C1 कुछ होता है, H2 की कंसंट्रेशन होती है ना 55.5, तो अंडर रूट ऑफ Ka1 इंटू C1, वही मुझे वैल्यू एक्चुअल में पता होती है। आपको याद हो एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर, समझा देता हूँ वापस से, ये H प्लस और OH माइनस में टूटता है, ये कंसंट्रेशन C में से कुछ X चला जाता है, ये X बन जाता है, ये कुछ X बन जाता है, तो इसका जो Ka है वो लिखता हूँ बच्चे H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई H2O की कंसंट्रेशन, ठीक है। H2O की कंसंट्रेशन ये क्या था, C माइनस X, तो ये Ka इज इक्वल टू H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई H2O की कंसंट्रेशन। देखो C माइनस एक्स को मैं C लिख लूँ क्योंकि X बहुत कम है C के कंपैरिजन में, तो Ka इंटू सी इसका कितना आ जाएगा, H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन के बराबर, और 25 डिग्री सेल्सियस पे उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 10⁻⁻14 होती है, 10⁻⁻14 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो H2O एक वीक एसिड है, H दूसरा वीक एसिड है, नेट H प्लस मुझे दो वीक एसिड के मिक्सचर से कितना मिलता है, वो मुझे मिलता है कितना,
H प्लस जो नेट मुझे मिलता है वो मिलता है मुझे अंडर रूट ऑफ Ka1 इंटू C1 प्लस Ka2 इंटू C2। Ka1 कितना है 2 इंटू 10⁻⁻12 इंटू C1 कितना है 2 इंटू 10⁻⁻2 प्लस H2O का Ka इंटू C वो किसके बराबर होता है बच्चे Kw के बराबर होता है। Ka इंटू C इधर जब आता है तो उसी को तो Kw लिखता हूँ और 25 डिग्री सेल्सियस पे उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 10⁻⁻14 यानी कि 10⁻⁻14 यहाँ पे ऐड कर दूं मैं। मेरी बात समझ में आई? ये कितना हो गया 2 इंटू 2 4 इंटू 10⁻⁻14 प्लस 10⁻⁻14 यानी अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻14 हो गया। ठीक है 10⁻⁻14 का रूट कितना हो गया 10⁻⁻7 और रूट 5 कितना हो गया रूट 5 ये इसको ऐसे लिख लो रूट 5 इंटू 10⁻⁻7 रूट 5 कितना होता है बच्चे रूट 5 होता है 2 पॉइंट कितना 2.246 होता है गेस। ठीक है 2.246 होता है। ठीक है तो H प्लस की कंसंट्रेशन ये आ गई तो यहाँ से pH लिख सकते हो यहाँ से pH आप लिख सकते हो। लिखिए pH लिखिए pH जो है वो माइनस लॉग ऑफ H प्लस की कंसंट्रेशन यानी माइनस लॉग ऑफ दिस यानी कि माइनस लॉग ऑफ कितना 2.246 इंटू 10⁻⁻7 तो pH कितना आ गया बच्चे 7 माइनस लॉग इसको 2.25 लिख लूं। अभी देखो सर यहाँ पे तो log 2.25 है log 2.25 की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है मुझे दिया तो log 2 और log 3 का वैल्यू था। log 2 का वैल्यू क्यों दिया था ताकि आप पहले उसको गलत कर दो और वो ऑप्शन में था। log 3 का वैल्यू क्यों दिया था क्योंकि आप 10⁻⁻7 H2O का डायरेक्ट जोड़ दो है ना और वहां से log 3 बन रहा था और आप अगेन गलत कर दो वो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है अब देखो log 2.25 की वैल्यू 2 और 3 के बीच में कहीं log 2 और 3 के बीच में कहीं 2.25 पड़ता है तो log 2.25 की वैल्यू 0.3 और 0.48 के बीच में कहीं पड़ेगी नहीं क्या कितनी पड़ेगी 3 और 0.48 के बीच में कितना मानो ये 30 और 48 के बीच में करीब करीब 40 मान लो करीब करीब 40 मान लो या 35 मान लो है ना किसके ज्यादा पास है 2 के पास है भैया तो इसको मान लो 0.35। ठीक है pH जो है वो कितना हो गया 7 माइनस 0.35 समझ गया ना 0.35 क्यों लिया है मैंने क्योंकि लोग 2.25 लोग 2 के ज्यादा पास है लोग 3 के बजाय समझ रहे हो तो इसकी वैल्यू 0.3 के ज्यादा पास होगी 0.48 की बजाय। ठीक है ये कितना आया बच्चे ये कितना आया 6.65 आया क्या 6.65 हमारे ऑप्शन में है क्या 6.65 हमारे ऑप्शन में है। दिस इज द करेक्ट आंसर दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब आप बोलोगे कि सर H2 तो हमने पहले भी ऐड किया था उस टाइम पे क्या गलती हुई थी उस टाइम पे गलती ये हुई थी मुझे बताओ कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया ठीक है ये वाला जो कॉन्सेप्ट समझाया इसमें HA और HB दो जो एसिड हैं ठीक है तो X प्लस वाई H प्लस की नेट कंसंट्रेशन है वो आपने कैसे निकाली देखो प्रॉपर K इंटू सी इसमें था K2 इंटू C2 इसमें था वहां पे इस वाले क्वेश्चन में जो पहले आपने अटेम्प्ट किया था तो H2 का 10⁻⁻7 मोलर डायरेक्ट जोड़ दिया था। अब डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते आप ऐसे समझिए कि HA अगर वहां पे ये दूसरा एसिड है तो H2O 10⁻7 मोलर H प्लस नहीं देगा कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा उस पे 10⁻7 से कम H प्लस देगा वो तो आपने डायरेक्ट 10⁻7 मोलर कैसे जोड़ दिया समझ रहे हो वो आपकी गलती समझ आई ना आपने वहां पे एक्चुअल में कॉमन आयन कंसीडर किया ही नहीं था। अब आप बोलोगे कि सर क्लास में तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे कराए जाते हैं जिसमें हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं मेरे भाई वहां पे ऑप्शन इतने पास पास नहीं होते ना ऑप्शन इतने पास पास नहीं होते तो वहां पे अप्रोक्सीमेशन का स्कोप रहता है और दो वीक एसिड कॉमन आयन इफेक्ट लगाते हैं लेकिन उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाता थोड़ा ही फर्क पड़ा है देखो
ये मेरा डायरेक्ट जोड़ने से आया था, ये कोमानाइन इफेक्ट मान के चलने से। इतना तो फर्क ऑप्शन में अगर है तो आप डायरेक्ट जोड़ दो। अब इसी कॉन्सेप्ट पे एडवांस ने जो क्वेश्चन पूछा इस साल 2025 में, वो देखिए। अब तो ये तो आपको बहुत आसान लगेगा। क्या बोलता है, इसने दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। देना भी जरूरी है कि Kw की वैल्यू आप जो H2 के लिए √of Ka इंटू सी लिखते हो, वहां पे Ka इंटू सी की वैल्यू 10⁻⁻14 लिख पाओ। वो क्वेश्चन अच्छा और तब बन जाएगा जब आपको टेम्परेचर कुछ अलग दे देगा। लेट से कि आपको टेम्परेचर उसने दे दिया कितना, 90 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पे √of Ka इंटू सी जब H2 के लिए लिखने जाओगे तो 10⁻⁻12 हो जाएगा। यानी कि कॉन्सेप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट, बहुत प्यारा सवाल बनाया जा सकता है। इसको भी ध्यान रखिए आगे के जो एग्जाम है उसके लिए, कि टेम्परेचर अगर बदल दे और 2 वीक एसिड के मिक्सचर की पीएच पूछ ले, बहुत प्यारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बोलता है कि द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस इन इतने मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए वीक मोनोबेसिक एसिड हैविंग एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दिस इज इतना, द वैल्यू ऑफ x इज। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दिया हुआ है। देखो क्या बोलता है कि वीक मोनोबेसिक एसिड है, यानी कि कोई एसिड है बच्चे Ha, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन यानी दूसरा क्या है बच्चे, H2O, ठीक है। पूछ क्या रहा आपसे, having dissociation constant is इतना, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन पूछा है। कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन अब तो आप सीख ही गए मेरे भाई कि Ha और H2O दो अगर वीक एसिड है, कैसे लिखोगे, √of Ka1 इंटू C1 प्लस √of Ka2 इंटू C2, और H2O के लिए √of Ka इंटू C की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है। 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर 90 डिग्री सेल्सियस दे देता तो 10⁻12 हो जाता, क्वेश्चन और अच्छा हो जाता। क्या आंसर आएगा देखिए, Ka इंटू सी 4 इंटू 10⁻11 इंटू सी, कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 10⁻³ मोलर, प्लस √of Ka2 इंटू C2, यानी कि H2O का Ka और उसका C, वो तो मुझे पता है Kw के बराबर ही होता है, दे भी रखा है बेचारे ने 10⁻⁻14। एडवांस वाले की ये बात अच्छी है, सब कुछ देता है, ठीक है। देखिए सोल्व करिए, ये माइनस कितना हो गया 10⁻14, ये भी माइनस 10⁻14, ये आ गया बच्चे √of, अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगले साल एडवांस के लिए या मेंस के लिए, आपको पता है कि मेंस में एडवांस के क्वेश्चंस जो है वो बहुत बार आ जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं, थोड़ा सा चेंज करके रिपीट हो जाते हैं। ध्यान रखिए टेम्परेचर बदल देगा, 2 वीक एसिड के बजाय 2 वीक बेस दे देगा। मेरी बात समझ रहे हो, H2 बेस भी तो होता है भैया, OH- भी तो देता है, तो यहाँ पे कोई बेस दे देगा, उसका Kb इंटू सी दे देगा, Kb दे देगा, उसका C दे देगा, उसकी कंसंट्रेशन दे देगा, और टेम्परेचर अगर बदल दिया तो Kw बदल जाएगा H2O का। तो 2 वीक बेसेज के मिक्सचर पे क्वेश्चन 8 टेम्परेचर अदर देन 25 डिग्री सेल्सियस इज ए गुड क्वेश्चन which can be framed in JEE Advanced 2026 or in other competitive examination which will held in any time soon। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था मेरे भाई, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। सो आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।